हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में जून मंथ के टॉप सेलेक्टेड करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस के लेखक कौन है? तो आंसर है आपका सी, आदित्य गुप्ता। दोस्तों, दिल्ली राज्य के उद्यमी आदित्य गुप्ता ने 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस नामक पुस्तक लॉन्च की। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि इन्होंने कोविड-19 राहत के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य से इस पुस्तक को लॉन्च किया है। दोस्तों, ये है आदित्य गुप्ता और इनकी बुक है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, किसने गोल्डन बूट पुरस्कार 2020-21 जीता? आंसर है बी, हैरी केन। दोस्तों, टोटेनहम हॉटस्पर के कप्तान हैरी केन ने तीसरी बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है। दोस्तों, हैरी केन ने लिवरपूल के मोहम्मद सलाह को पीछे छोड़ते हुए 23 गोल करके वर्ष 2020-21 का गोल्डन बूट हासिल किया। किसने? हैरी केन ने। दोस्तों, ये है हैरी केन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारत रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है सी, CNR राव। दोस्तों, भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहते हैं, ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। दोस्तों, ये है CNR राव। दोस्तों, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार आया है, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1901 में की गई थी और नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश में दिए जाते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। दोस्तों, प्रतिवर्ष 6 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। कितने? 6। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है ए, अमर्त्य सेन। दोस्तों, भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, अमर्त्य सेन, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1998 में। दोस्तों, ये है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बी, 28 मई। दोस्तों, एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 मई को मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 28 मई 1961 को लंदन में वकील पीटर बेनेसन द्वारा ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर में द फॉरगेटन प्रिजनर्स लेख के प्रकाशन के बाद की गई थी। दोस्तों, एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय, तो यह एक गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में 3 मिलियन से अधिक सदस्यों और समर्थकों के साथ मानवाधिकारों पर केंद्रित है। दोस्तों, इस संस्थान को 1977 में शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि 28 मई को मनाया जाता है। हाल ही में निम्न में से किसने लॉस एंजल्स के भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता? आंसर है डी, सेठ थुमन। दोस्तों, तमिल निर्देशक थमिज की पहली फिल्म सेठ थुमन ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए 2021 का भारतीय फिल्म महोत्सव लॉस एंजल्स का ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता। दोस्तों, लॉस एंजल्स का फिल्म महोत्सव यह लॉस एंजल्स
कैलिफोर्निया में आयोजित एक वार्षिक फिल्म समारोह है। इसकी स्थापना क्रिस्टीना मरौदा ने वर्ष 2003 में की थी। कब की थी? वर्ष 2003 में। किसने की थी? क्रिस्टीना मरौदा ने। दोस्तों यह है पिक्चर उस मूवी की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? आंसर है ए 3 मई। दोस्तों 3 मई को विश्व भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1991 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। दोस्तों हाल ही में जारी 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अर्थात वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की पोजीशन कितनी थी? 142वीं थी। दोस्तों इसमें नॉर्वे टॉप पर था। तो कौन सा था? नॉर्वे, जो कि एक यूरोपियन देश है। दोस्तों यह रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रत्येक वर्ष पब्लिश की जाती है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम है इंफॉर्मेशन इज अ पब्लिक गुड। यह है थीम, इंफॉर्मेशन इज अ पब्लिक गुड। ये एक पिक्चर है। अगला प्रश्न है, किन देशों की सेना ने स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास किया? आंसर है बी, मिस्र और पाकिस्तान। दोस्तों मिस्र और पाकिस्तान देश की सेना ने स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। दोस्तों स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच संयुक्त वायु रक्षा हवाई क्षेत्रों में मौजूदा उभरते खतरों का सामना करने के लिए खुद को मजबूत करना है। तो यह है इसका उद्देश्य। दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज किया है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, संजीत कुमार ने ASBC एशियाई चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों ASBC एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। आंसर है ए, स्वर्ण पदक। दोस्तों संजीत कुमार ने ASBC एशियाई चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों संजीत कुमार ने एशियाई चैंपियनशिप में दुबई फाइनल के 5 बार विजेता कजाकिस्तान की रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता वासली लेविट को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों वहीं इस चैंपियनशिप में अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक, शिव थापा ने 64 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? आंसर है डी, केरल। दोस्तों नीति आयोग के SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। दोस्तों इस इंडेक्स में बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा। दोस्तों SDG सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार केरल ने 75 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, वहीं 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया? तो आंसर है आपका सी, केरल राज्य। दोस्तों केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। दोस्तों इसमें कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड को 200 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया। दोस्तों अभी हाल ही में केरल के साजी एनम ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता। तो ये कहाँ से है? तो ये भी केरल राज्य से ही है। दोस्तों केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। केरल के CM है वर्तमान में पिनरई विजयन।
राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी और सबसे बड़ा शहर है तिरुवनंतपुरम। लोकसभा में 20 सीटें और राज्यसभा में 9 सीटें। अगला प्रश्न है WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है बी डॉक्टर पैट्रिक अमोट। दोस्तों, केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोट को 1 वर्ष की अवधि के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों, अभी हाल ही में WHO ने टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की थी। किसके लिए? भारत के लिए। कोविड-19 से लड़ने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए WHO ने इस पहल की शुरुआत की थी। दोस्तों, केन्या, तो केन्या की मुद्रा है केन्याई शिलिंग। राष्ट्रपति है वर्तमान में उहुरु केन्याटा और केन्या की राजधानी नैरोबी है। क्या है? नैरोबी। दोस्तों, यह एक अफ्रीकी देश है। केन्या आपका एक अफ्रीकी देश है। इस देश की सीमा दोस्तों उत्तर में इथियोपिया से, उत्तर पूर्व में सोमालिया से और दक्षिण में तंजानिया से, पश्चिम में युगांडा व विक्टोरिया झील से लगती है। दोस्तों, यह है डॉक्टर पैट्रिक अमोट जो कि केन्या देश से हैं। ग्रामीण आबादी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस AI संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? आंसर है ए एक्सरे सेतु। दोस्तों, चेस्ट एक्सरे की मदद से ग्रामीण आबादी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म एक्सरे सेतु नामक पहल लॉन्च की गई। दोस्तों, यह एक्सरे सेतु व्हाट्सएप के जरिए काम करने में सक्षम है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फ़ायदेमंद होगा, जहां RT-PCR परीक्षण और CT स्कैन उपलब्ध नहीं है, तो वहां के लिए यह यूजफुल होगा। यह है व्हाट्सएप नंबर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC, ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? आंसर है बी राजस्थान राज्य। दोस्तों, इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है, वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान राज्य ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की थी। राजस्थान राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी और सबसे बड़ा शहर जयपुर है। CM है अशोक गहलोत और ये कांग्रेस से हैं। राज्यपाल है कलराज मिश्र। लोकसभा में 25 सीटें और राज्यसभा में 10 सीटें। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दोस्तों, यह फिल्म स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है और AM टेलीविजन द्वारा निर्मित है। दोस्तों, लोकप्रिय असमिया उपन्यास सबा कोटा मनु से प्रेरित जो येसे दोरची थोंगची द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 में हुआ। राजधानी और सबसे बड़ा शहर ईटानगर है। राज्यपाल है BD मिश्रा। CM है पेमा खांडू जो कि BJP से हैं। लोकसभा में 2 सीटें और राज्यसभा में 1 सीट। यह है उसकी एक पिक्चर वाटर ब्यूरियल। मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है C आदार पूनावाला। दोस्तों, मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में आदार पूनावाला को नियुक्त किया गया। मैग्मा फिनकॉर्प की स्थापना हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल में है। CEO हैं विजय देसवाला और MD हैं अजय भुटाडा। दोस्तों, ये है आदार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन्हीं की कंपनी है। किस राज्य सरकार ने राबता मुहिम अभियान को चलाया? आंसर है ए पंजाब राज्य। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य माता पिता और शिक्षकों के बीच फ़ोन के माध्यम से संपर्क को सुविधाजनक बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों को कोविड से संक्रमित होने से बचाने के बारे में चर्चा करना है।
दोस्तों अभी हाल ही में 14 मई 2021 को पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने ईद उल फितर के मौके पर मलेर कोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। दोस्तों मलेर कोटला एक मुस्लिम बाहुल इलाका है और इसे राज्य के संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है। पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर, राजधानी है चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर लुधियाना, लोकसभा में 13 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने दूसरी बार कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी की है? आंसर है बी ब्राज़ील। दोस्तों ब्राज़ील देश ने दूसरी बार कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी की। दोस्तों दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल संस्था कॉनमेबोल ने इससे पहले इस फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी अर्जेंटीना और कोलंबिया को सौंपी थी। दोस्तों इसका उद्घाटन मैच ब्राज़ील और वेनेजुएला के बीच 13 जून को ब्राज़ीलिया के माने गरिंचा स्टेडियम में खेला गया। ब्राज़ील के वर्तमान में प्रेसिडेंट है बोल्सोनारो, राजधानी है ब्राज़ीलिया, मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल, क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील 5वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? आंसर है सी मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश 64.1 स्कोर के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में टॉप पर रहा है। उसके बाद उड़ीसा 59.3 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश इस रैंकिंग में 57.1 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों वर्ष 2018-19 में हिमाचल प्रदेश 18वें स्थान पर था, लेकिन सरकार और क्षेत्र के पदाधिकारियों के लगातार प्रयासों से राज्य तीसरा स्थान हासिल करने में सफल रहा है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। दोस्तों इस स्थिति में आपके शरीर के ऊतकों में पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, जिससे व्यक्ति थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। सीएम है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर है, लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें। दोस्तों नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। दोस्तों नर्मदा नदी की उत्पत्ति मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? तो 1312 यानी 1312 किलोमीटर है। दोस्तों यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो आंसर है आपका ए अल सल्वाडोर। दोस्तों अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दोस्तों अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया था। दोस्तों अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। दोस्तों अल सल्वाडोर तो इसका सबसे बड़ा नगर और राजधानी है सान सल्वाडोर। दोस्तों राष्ट्रपति हैं मारिसोआ फ्यून्स। दोस्तों अभी हाल ही में डॉज कॉइन पर एक प्रश्न बना था। तो दोस्तों डॉज कॉइन बिटकॉइन जैसी एक क्रिप्टो करेंसी है। अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? आंसर है बी थॉमस विजयन। दोस्तों केरल राज्य के थॉमस विजयन ने वर्ष 2021 का नेचर टीटीएल अर्थात थ्रो द लेंस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। दोस्तों थॉमस विजयन को उनकी एक तस्वीर जिसमें पेड़ से चिपके एक ओरंगुटान के लिए यह सम्मान दिया गया, जिसका शीर्षक द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन रखा गया। दोस्तों टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में कुल 8000 से अधिक फोटोग्राफर ने हिस्सा लिया। दोस्तों टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार विजेता को 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों यह है वो तस्वीर जिसके लिए थॉमस विजयन को टीटीएल फोटोग्राफर से सम्मानित किया गया।
अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? आंसर है सी अर्थात ए और बी दोनों, नितिन राकेश और जेरी विंड। दोस्तों लेखक नितिन राकेश और जेरी विंड को वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। दोस्तों इनकी जून महीने के पहले सप्ताह में नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित लॉन्च पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। दोस्तों लेखक नितिन राकेश द्वारा लिखित पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में उद्यमियों और व्यापार मालिकों को संकट में उनके व्यवसाय को फलने फूलने के बारे में अहम बातें बताती हैं। अगला प्रश्न है, किस रेसर ने बाकू में फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती? आंसर है सी सर्जियो पेरेज। दोस्तों रेड बुल कंपनी के प्रसिद्ध रेसर सर्जियो पेरेज ने बाकू में फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती। दोस्तों रेड बुल के रेसर सर्जियो पेरेज ने यह प्रतियोगिता मैक्स वेरस्टैपन और लुइस हैमिल्टन को हराकर जीती। दोस्तों सर्जियो पेरेज की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स रेस पहली जीत है। दोस्तों अभी रिसेंट में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 की ट्रॉफी किसने जीती? तो मैक्स वेरस्टैपन ने। किसने जीती? मैक्स वेरस्टैपन ने। दोस्तों ये हैं सर्जियो पेरेज। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी? आंसर है सी राजस्थान राज्य। दोस्तों राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। दोस्तों इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों इससे प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। राजस्थान राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी और सबसे बड़ा शहर जयपुर है। सीएम है अशोक गहलोत। राज्यपाल है कलराज मिश्र। लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें। भारत का कौन सा राज्य स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप पर रहा? आंसर है सी पंजाब राज्य। दोस्तों भारत का पंजाब राज्य उस स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप पर रहा। दोस्तों वर्ष 2018-19 में पंजाब राज्य 13वें स्थान पर रहा था। दोस्तों स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पंजाब 929 स्कोर के साथ टॉप पर था। इसके बाद 912 स्कोर के साथ चंडीगढ़ सेकंड पोजीशन पर, फिर 906 स्कोर के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पर था। दोस्तों पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर। राजधानी है चंडीगढ़। सबसे बड़ा शहर लुधियाना। लोकसभा में 13 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें। दोस्तों ये फोटो है जीपीआई की। लॉन्च पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है? आंसर है बी विनोद कापरी। दोस्तों विनोद कापरी ने इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से बिहार के सहरसा तक की 1232 किलोमीटर की प्रवासी कामगार रितेश, रामबाबू, सोनू, कृष्णा, संदीप, मुकेश और आशीष की यात्रा का वर्णन किया है। दोस्तों लेखक विनोद कापरी की पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम को हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? हार्पर कॉलिंस के द्वारा पब्लिश किया गया है। दोस्तों ये उस पुस्तक का एक कवर पेज है। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सा पदक जीता? आंसर है ए स्वर्ण पदक। दोस्तों भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने अपनी छठी और अंतिम कोशिश में 83.18 मीटर के थ्रो के साथ पदक अपने नाम किया है। दोस्तों 5 पुर्तगाली
भागियों के बीच केवल नीरज चोपड़ा ने 80 मीटर से अधिक दूरी भाला फेंका है। दोस्तों ये है नीरज चोपड़ा। हाल ही में खबरों में रहा मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंसर है बी, इंडोनेशिया। दोस्तों मेरापी इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों यह 4 बार फटा और इससे 43 हिमस्खलन भूकंप आए। अगला प्रश्न है द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा? आंसर है ए, रिया चक्रवर्ती। दोस्तों भारतीय अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 रैंकिंग में टॉप पर रही हैं। दोस्तों इसमें द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मेन 2020 रैंकिंग में पहले स्थान पर भारतीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत रहे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ में आक्सी वन स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है डी, हरियाणा। दोस्तों हरियाणा के वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में 80 एकड़ के बीच आक्सी वन स्थापित करने की घोषणा की। दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना, पंचवटी वृक्षारोपण, करनाल में आक्सी वन, पंचकुला में आक्सी वन नामक नई पहलों की शुरुआत की है। दोस्तों हरियाणा राज्य के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। निम्न में से किस देश के जेंटलमैन कैडेट को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? आंसर है बी, भूटान देश। दोस्तों भूटान के विदेशी जेंटलमैन कैडेट जूनियर अंडर ऑफिसियर किनेल नोरबू को अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। दोस्तों भूटान की कैपिटल थिम्पू है और मुद्रा नगुल्ट्रम है। क्या है? नगुल्ट्रम। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है ए, विनेश फोगाट। दोस्तों भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड में ओपन 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों विनेश का यह सत्र का तीसरा खिताब है। उन्होंने मार्च में मार्टियो पेलिकोन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी जीता था। किसने? विनेश फोगाट। दोस्तों ये हैं विनेश फोगाट। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने यौन टैब योजना 2021 शुरू की है? आंसर है सी, लद्दाख। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने यौन टैब योजना 2021 शुरू की है। दोस्तों यौन टैब योजना के तहत 9 से 12 तक के 12,317 छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए। दोस्तों इन टैबलेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन टेक्स्ट बुक, वीडियो लेक्चर और लाइव क्लासेस इनबिल्ट किए गए हैं। दोस्तों ये एक फ़ोटो है यौन टैब योजना। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है सी, 13 जून। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 13 जून को दुनिया भर में एल्बिनिज्म वाले व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उत्सव मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसे शॉर्ट में IAAD कहते हैं। दोस्तों एल्बिनिज्म अर्थात वर्णकहीनता तो यह एक जन्मजात विकार है जो मनुष्यों में त्वचा, बालों और आँखों में वर्णक की पूर्ण या आंशिक अनुपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों इस वर्ष यानी 2021 की थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। दोस्तों 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। दोस्तों ये पिक्चर है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, जो कि प्रत्येक वर्ष 13 जून को मनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्य अर्थात SDG के लैंगिक समानता के मामलों में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? आंसर है डी, छत्तीसगढ़। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य अर्थात SDG के लैंगिक समानता के मामलों में
छत्तीसगढ़ को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। दोस्तों नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में यह घोषणा की गई कि यह सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया। आंसर है डी, छत्तीसगढ़। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी के लैंगिक समानता के मामलों में छत्तीसगढ़ को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। दोस्तों नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में यह घोषणा की गई है। दोस्तों यह सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। दोस्तों इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मापी गई है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू करने जा रहा है? आंसर है बी, मध्य प्रदेश सरकार। दोस्तों एमपी सरकार जनता को कोरोना के प्रति और वैक्सीन को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से एक नई मुहिम शुरू करने जा रहा है। दोस्तों सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अब उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों इस अभियान के अंतर्गत कॉलेजों में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों एमपी राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। सीएम है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर, लोकसभा में 29 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें। ब्रिटेन में रहने वाली किस भारतीय मूल की पत्रकार को अमेरिका का पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड दिया जाने की घोषणा की गई है? आंसर है सी, मेघा राजगोपालन। दोस्तों ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को हाल ही में अमेरिका के सबसे बड़े पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के द्वारा चीन में उइगर मुसलमानों को कैद रखने के लिए बनाई गई जेलों और डिटेंशन कैंपों का खुलासा किया था। दोस्तों यह पुरस्कार कुल 22 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने? 22 श्रेणियों में दोस्तों, जिसमें पत्रकारिता की 15 श्रेणियाँ और पुस्तक, नाटक, संगीत आदि की 7 श्रेणियाँ शामिल हैं। दोस्तों प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों सार्वजनिक सेवा श्रेणी में पुरस्कार विजेता को स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। दोस्तों यह है मेघा राजगोपालन। भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन सी बनी? आंसर है ए, गुजरात का केवडिया। दोस्तों गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी स्थापित की गई। दोस्तों पीएम मोदी ने केवडिया शहर में पर्यावरण की अहमियत को ध्यान में रखते हुए सिर्फ बैटरी आधारित वाहनों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से यहाँ पर महत्वपूर्ण चेंजिंग किए हैं। दोस्तों गुजरात तो हाल ही में गुजरात राज्य के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया है, जिसका पहले नाम सरदार पटेल था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया है। दोस्तों गुजरात राज्य का गठन 1 नवंबर 1960 को हुआ था। राजधानी है गांधीनगर, सीएम है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, लोकसभा में 26 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें और जिले 33 हैं। दोस्तों ये एक फोटो है। किस राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? आंसर है बी, हरियाणा। दोस्तों हरियाणा राज्य के वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 75 साल से ऊपर के पौधों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है। दोस्तों इसके लिए हरियाणा सरकार ने 2500 रुपये वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की है और इन्होंने ऑक्सी-1 मॉडल के तहत राज्य में 1 साल में लगभग 3 करोड़ पौधे लगाने पर कार्य करेंगे। दोस्तों अभी कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए उमंग और संजीवनी नामक परियोजना शुरू की। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। राजधानी है चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य,
लोकसभा में 10 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें और जिले 22 हैं। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेस कब मनाया जाता है? तो आंसर है डी, 16 जून। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। यह दिन विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के प्रयासों को सम्मानित करने और अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 2015 में मनाया गया था। दोस्तों, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत प्रेषण अर्थात रिमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा। ये एक पिक्चर है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेज, जो कि प्रत्येक वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन के महासचिव फिर से कौन चुने गए हैं? आंसर है सी, एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून 2021 को पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे एंटोनियो गुटेरेस को फिर से महासचिव नियुक्त किया है। दोस्तों, इनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। दोस्तों, पुर्तगाल, तो इसकी कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। किस कंपनी ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया? आंसर है बी, फेसबुक। दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया। दोस्तों, फेसबुक द्वारा लॉन्च किए गए टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारत के लॉ विद्यार्थियों के छात्रों को प्रौद्योगिकी, कानून और नीति से जुड़े विषयों पर शोध और परामर्श प्रदान कर एक मंच देना है। दोस्तों, फेसबुक ने हाल ही में क्लीन मैक्स नामक एक स्थानीय फर्म से भारत में अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किससे यह समझौता हुआ है? क्लीन मैक्स से। फेसबुक की स्थापना 2004 को हुई। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूएसए में है। सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। विश्व शरणार्थी दिवस को विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो आंसर है डी, प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य दुनिया को यह याद दिलाना है कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है। ये एक पिक्चर है जो कि 20 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर है सी, पंजाब का पटियाला शहर। दोस्तों, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ अर्थात एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पंजाब राज्य के पटियाला में 21 जून को इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। दोस्तों, भारतीय दिग्गज महिला धाविकाओं में सुमार, द्युति चंद और हिमा दास दोनों धाविकाओं ने अपने अपने इवेंट में अच्छा तो किया, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करने से चूक गई। दोस्तों, इसमें हिमा दास ने 200 मीटर की रेस में 22.88 सेकंड का समय निकालते हुए रेस तो जीत ली, लेकिन वह 22.80 का क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाई। दोस्तों, वहीं धाविका द्युति चंद ने महिलाओं के 100 मीटर स्पर्धा में 11.17 सेकंड के साथ अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार तो किया और रेस भी जीती, लेकिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, जिसके लिए कितने मार्क्स चाहिए? 11.15। दोस्तों, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। किसे पेन पिंटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है सी, तिसित्तिसी डांग रेम्बगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे की लेखिका तिसित्तिसी डांग रेम्बगा को बुगर प्राइज, पेन पिंटर प्राइज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इनकी पुस्तक एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रुथ्स इवन अमिडस्ट टाइम्स ऑफ अपहीवल के लिए इन्हें पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, जिम्बाब्वे की कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है हरारे। राष्ट्रपति हैं एमरसन नंगांगवा। प्रधानमंत्री हैं मार्गन स्वान गिराई। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर।
दोस्तों ये है वो लेखिका। किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना लॉन्च की? आंसर है बी, असम राज्य। दोस्तों असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है। दोस्तों इन्होंने इस योजना की शुरुआत कोविड-19 के समय अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए शुरू की है। दोस्तों जिसके तहत इन्होंने बच्चों को चेक सौंपे। दोस्तों 24 वर्ष आयु तक के बच्चों के बैंक में 3500 रुपये महीने की राशि दी जाएगी और इस योजना के अंतर्गत बच्चों के खातों में 7,81,200 रुपये जमा कराई गई। दोस्तों अभी हाल ही में असम राज्य के कोकराझार जिले में स्थित रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो यह कहाँ है? असम राज्य में। असम राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल है जगदीश मुखी। लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना जो कि असम राज्य में शुरू हुई है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? आंसर है डी, 55वें स्थान। दोस्तों ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत वर्ष 2021 में 55वें स्थान पर रहा। कोरोना वायरस महामारी के समय देश में प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट होने के कारण भारत का प्रदर्शन ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में अच्छा नहीं रहा। दोस्तों वर्ष 2020 में पहली तिमाही में भारत प्रॉपर्टी की कीमतों के मामले में 43वें स्थान पर था, जो कि वर्ष 2021 में 12 स्थान लुढ़क कर 55वें स्थान पर आ गया है। दोस्तों नाइट फ्रैंक के अनुसार भारत में घरों की कीमतों के मामलों में साल दर साल के आधार पर 1.6% की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों इस इंडेक्स में टॉप पर तुर्की देश था और लास्ट में यानी 56वें स्थान पर स्पेन देश था। दोस्तों नाइट फ्रैंक तो इसकी स्थापना हुई थी 1896 को और इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। दोस्तों अभी हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली 32वें स्थान पर रहा और वहीं इस रैंकिंग में मुंबई 36वें स्थान पर रहा। दोस्तों इस इंडेक्स में शेंजेन, शंघाई और गुआंगझो टॉप 18% की वृद्धि के साथ टॉप पर रहे हैं। किसे ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है ए, डॉक्टर चारू खोसला। दोस्तों पंजाब की चितकारा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट डीन डॉक्टर चारू खोसला को पंजाब सरकार के सहयोग से फिक्की द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 अमृतसर के ऊर्जा प्रबंधन, जल प्रबंधन और सामग्री उत्पादन में स्थिरता लाने वाले उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए दिया गया है। दोस्तों डॉक्टर चारू खोसला बीबी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं, जिसे चितकारा विश्वविद्यालय द्वारा इंक्यूबेट किया गया था। दोस्तों ये हैं डॉक्टर चारू खोसला। CSC द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया? आंसर है सी, बेंगलुरु। दोस्तों CSC अर्थात सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया। दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। दोस्तों इसमें बेंगलुरु के बाद चेन्नई, फिर उसके बाद शिमला, उसके बाद भुवनेश्वर और फिर मुंबई क्रमशः शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट अर्थात CSC। किस राज्य सरकार ने एक वार्षिक पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है बी, दिल्ली। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में गली मोहल्लों तक योग को पहुंचाने के विजन के साथ ध्यान और योग विज्ञान केंद्र की शुरुआत की गई है। दोस्तों इन केंद्र पर योग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो बाद में सार्वजनिक जगहों जैसे पार्कों आदि में जाकर उन्हें योग की ट्रेनिंग देंगे।
दोस्तों दिल्ली सरकार ने घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए इस साल के बजट में 25 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा था। दोस्तों उसी के तहत अब एक साथ 21 सेंटर खोले जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 450 छात्र छात्राएं खुद को रजिस्टर करवा चुकी हैं। दोस्तों दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि आप पार्टी से हैं। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पद की नियुक्ति हुई है, तो उनका नाम है एसएन श्रीवास्तव। क्या नाम है? एसएन श्रीवास्तव। दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, गुड लक, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।